नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और PYM चैनल के माध्यम से मैं एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई कहानी के साथ, जिससे आपको दान की प्रेरणा मिले। आप जाने कि दान कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, इस लोक के लिए भी और उस लोक के लिए भी। हंसने वाली बात नहीं है, नर सेवा नारायण सेवा होती है। और हम आज कोविड जैसी संक्रामक बीमारी के बीच में, ऐसे पैंडेमिक में जमाखोरों और जमाखोरी के साथ में हैं, ये हमारे लिए डूब मरने से बड़ी बात नहीं है। हाँ, जो लोगों के घरों में लोग मर रहे हैं, अगर आप उनके बच्चों को देख लें, उन लोगों को देख लें, तो वास्तव में दिल रो पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि सभी ऐसे हैं, परंतु जो ऐसे हैं उनको बदलने की आवश्यकता है। यदि अभी भी नहीं सुधरे तो सुधरने का फिर मौका नहीं मिलेगा। इसी के लिए मैं एक कहानी आपकी प्रेरणा के लिए आपके बीच में लेकर आया हूं। कृपया उसे सुनिए और अगर अच्छी लगे तो और लोगों को भी शेयर कीजिए। बात बहुत पहले की है, सृष्टि के प्रारंभ की है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रारंभ किया, सृष्टि को उत्पन्न किया। सृष्टि को उत्पन्न करने के पश्चात उन्होंने देवताओं और असुरों को बोला कि मैं तुमको भोजन की एक दावत देना चाहता हूँ, भोज देना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे यहाँ आओगे? बच्चों ने पिता की ऐसी बात सुनकर ना कर सके और उन्होंने उनके इस निमंत्रण को मान लिया। देवता और असुर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, नहा धोकर अगले दिन ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंच गए। बड़े सुंदर सुंदर, बड़े अच्छे अच्छे, बड़े स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाए गए। तरह तरह के पकवान थे, जैसा कि आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। देखा गया, सबको बैठ गए, सब पंगत में बैठे। पंगत में बैठने के पश्चात सबके सामने भोजन थाल परोसी गई। भोजन थाल परोसने के पश्चात देवताओं और दानवों को कहा गया कि रुकिए। ब्रह्मा जी ने अपनी शर्त को उस समय बताया सभी लोगों को, जब वो खाना खाने बैठ गए। शर्त थी कि कोई भी खाना तो खाएगा, परंतु अपने हाथ को मोड़ेगा नहीं। सबका दिमाग ठनका, सब परेशान हो गए, व्याकुल हो गए। इतने स्वादिष्ट लजीज व्यंजनों को सामने देखकर मुंह में पानी आ रहा था, परंतु ब्रह्मा जी की ऐसी शर्त सुनकर सबका दिमाग चकरा गया था। हाथ को मोड़े बगैर भोजन करना असंभव, संभव नहीं था, परंतु संभव बनाया। और वो संभव बनाया इस दिमाग ने, इस पुर्जे ने, जो ब्रह्मा जी ने हमें दिया है, ईश्वर ने दिया है, पर ब्रह्म ने दिया है। विचार करा, विचार किया गया, सभी लोग समझे। तभी वहां भगवान विष्णु जी की तरफ से एक विचार आया, और वह विचार था, क्यों ना इस भोजन को हम सामने वाले को खिला दें। अगर इस भोजन को हम सामने वाले को खिलाएंगे और सामने वाला हमारे मुंह में भोजन देगा, तो ऐसी अवस्था में हम भोजन को पा पाएंगे, खा पाएंगे और इस स्वादिष्ट व्यंजन का लाभ उठा पाएंगे। यही स्थिति आज की डेट में कोरोना महामारी को लेकर भी है। हमको अपना भोजन सामने वाले को खिलाना है। हमको हाथ नहीं मोड़ने, किसी की मदद से कोशिश करनी है, हर व्यक्ति की मदद करना, क्योंकि मदद करने से हम इस मानव जाति को खोने से बचा पाएंगे। और हमें आज आवश्यकता है इस मानव जाति को बचाने की। यदि ये मानव जाति ना बची तो आप किस पर राज करेंगे, आप किसको पढ़ा पाएंगे और किसके लिए जिएंगे।
आपके लिए धन, संपदा, संपत्ति का अर्थ शून्य रह जाएगा इस समाज के ना होने से। श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं, आप समाज की भलाई चाहिए, समाज की भलाई के साथ आपकी भलाई अवश्य हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब यह नहीं है, मेरी उम्र वास्तव में बहुत छोटी है ये सब चीजों को समझाने के लिए, लेकिन इस स्टोरी से, इस कहानी से हमको पथ प्रदर्शन मिलता है कि हमें दूसरों की मदद के लिए अपने हाथों को हमेशा इस प्रकार से फैलाना है ताकि वह व्यक्ति उस मदद का फायदा ले सके और अपने जीवन को सरलता से जी सके। ब्रह्मा जी की इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा अवश्य बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो कम से कम अधिक से अधिक लोगों की मदद करें। कोरोना जैसी महामारी में मैं देख चुका हूं किस प्रकार से बच्चे छोटे छोटे अनाथ हो रहे हैं, किस प्रकार से माँ बाप अपने बच्चों से बिछड़ रहे हैं। इस पीड़ा को आप लोग भी सहन कर पा रहे होंगे, परंतु देख पा रहे होंगे, परंतु व्यक्तियों को आज मदद की सबसे ज्यादा सर्वाधिक आवश्यकता है। हम सबको एक साथ चलने की, ताकि इस बीमारी से बच सकें। पहला पैंडेमिक, पहला कोरोना का काल चला गया, दूसरी लहर भयंकर है, आने वाली तीसरी लहर शायद हो सकता है और भी भयंकर हो, परंतु हमें आदत डालनी होगी जमाखोरी से बचने की, अपने स्वार्थों को परे हटाकर दूसरों के हित के बारे में भी सोचने की। हम सब एक समाज का हिस्सा हैं, हम सब कहीं ना कहीं उस ब्रह्मा की, उस ईश्वर की अनमोल कृति है। हमको अपने आप को बचाना है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि आप कोशिश नहीं कर रहे होंगे, आप अवश्य ही कोशिश कर रहे होंगे, परंतु मेरा विचार जो उन तक पहुंचे, उन्हें कम से कम अपने अंदर के हृदय की आवाज अगर उन्होंने सुन ली तो मेरी ये कहानी कहना सार्थक हो जाएगा। मुझे अच्छा लगेगा। मेरे दिल से निकली हुई चुभन अगर आपके दिल तक पहुंची हो तो कृपया कर इस कहानी को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और अधिक से अधिक लोगों की मदद कीजिए। धन्यवाद।